हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी इकोनॉमिक्स बीसीसी 131 के खंड 1 में इकाई 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्लभता की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की अवधारणा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुर्लभता सभी आर्थिक गतिविधियों का मूल कारक है। दुर्लभता की अवधारणा आर्थिक जीवन के दो बुनियादी तथ्यों में अभिव्यक्त पाती है, जिसमें पहला हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं और दूसरा दुर्लभ या सीमित संसाधन। तो आइए हम लोग पहला को देखते हैं। असीमित आवश्यकताएं हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं या आवश्यकताएं होती है। प्राय व्यक्तियों की आवश्यकताओं में अंतर होते हैं, यहाँ तक कि समय, स्थान और स्थिति में परिवर्तन के साथ ही एक व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदल जाती है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है और उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। विभिन्न आवश्यकताएं की गहनता में अंतर होते हैं। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण ही पहले उच्च वरीयता क्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद कुछ संसाधन उपलब्ध होने पर भी निम्न क्रम की इच्छाएं की पूर्ति की ओर ध्यान दिया जाता है, जिसमें अब आइए अभी हम दूसरा को देखते हैं। दुर्लभ या सीमित संसाधन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन्हें पूरा करने के संसाधनों की जरूरत पड़ती है, किंतु आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। किंतु एक सुखद पक्ष यह भी है कि दुर्लभ संसाधनों को वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अतः संसाधनों को विभिन्न प्रयोजनों के बीच एक व्यवस्थित एवं समन्वित रूप से आवंटित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति और अर्थव्यवस्था को इस आवंटन की एक प्रक्रिया विकसित करनी होती है। विभिन्न समाज इन मुद्दों को लेकर एक अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में समाज जिस ताने बाने को बुन लेता है उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था एक सारगर्भित विचार है, जिसमें संसाधनों और आवश्यकताओं के बीच असंतुलन की मौलिक और अस्थायी समस्या के समाधान के लिए गढ़ी गई संस्थाओं, उनके तंत्रों को हम एक शब्द अर्थव्यवस्था में ही समाहित मान लेते हैं। मानव ने ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं के कई प्रकार भेद विकसित किए हैं और उन सब के अपने अपने विशिष्ट लक्षण एवं नाम भी है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने ही ढंग से मौलिक समस्याओं का समाधान की विधियां और प्रविधियां अपनाती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अगर लेते हैं तो यहाँ उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार एवं उत्तराधिकार होता है। विभिन्न आर्थिक निर्णय बाजार में वस्तुओं की सेवाओं का बाजार कीमतों से प्रेरित होते हैं। व्यक्ति की आय उस द्वारा बाजार को प्रदान साधन सेवाओं तथा वहां से प्राप्त उनकी कीमतों पर निर्भर करती है। किंतु दूसरी ओर एक सटीक रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक साधनों पर सरकार का ही स्वामित्व रहता है। सरकार ही सभी संसाधनों के प्रयोग विषयक निर्णय लेती है। किंतु एक बात स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की रचना कैसी भी हो, उसे संसाधनों की दुर्लभता और विविधतापूर्ण एवं संघर्षशील आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाने की समस्या को अवश्य सुलझाना पड़ता है। संसाधनों और आवश्यकताओं के संयोजन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर कुछ भी हो, सभी को दुर्लभता की समस्या का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। अतः उसे दो प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ता है, जिसमें पहला है आवश्यकता की संतुष्टि के साधनों की उपलब्धता बढ़ाना और दूसरा आवश्यकताओं की संतुष्टि का अनुक्रम तैयार करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने दुर्लभता की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।